तो आप सब में से कौन कौन मुझसे इस बात से एग्री करेगा कि फराह खान का यखनी पुलाव बिल्कुल फेक है। मैंने बहुत जगह पे बहुत बार फराह खान के पुलाव की रेसिपीज देखी हैं, डिफरेंट एक्टर्स के तक को तारीफ करते हुए सुना है कि उनका पुलाव बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता कि वो अच्छा है, क्योंकि वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता, सॉरी टू से। और वो यखनी पुलाव है ही नहीं, क्योंकि यखनी पुलाव तो वो होता है जो अभी मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं रेसिपी। ये मैंने यहाँ पे मलमल का कपड़ा ले लिया था। आप नॉर्मली जो भी अगर बनी बनाई कोई भी पोटली टाइप की आपको मिल सकती है तो आप वो ले सकते हैं। उसमें मैंने डाल लिया था सौंफ, धनिया, और अब यहाँ पे मैं यखनी के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। मैंने डाला था अदरक लहसुन का पेस्ट। मैं 1 kg का यखनी पुलाव बना रही थी, तो मैंने ये 1.5 चम्मच या 2 चम्मच भी आप ले सकते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ मसाले नहीं जाते। असल खुशबू ही अदरक लहसुन की और गरम मसाले की होती है। तो मैंने 1.5 चम्मच फुल भर के ले लिया था अदरक लहसुन का पेस्ट। और अब मैं सारे गरम मसाले डालूंगी, साबुत गरम मसाले। अगर हम इसमें बीफ का गोश्त इस्तेमाल करेंगे तो हम इसमें बीफ पहले ही ऐड कर देंगे, यखनी बनाने से पहले ही यखनी के पानी में गोश्त भी डाल देंगे, ताकि क्योंकि बीफ के गोश्त को गलने में लगता है टाइम। बट मैंने यहाँ पे चिकन ली थी, तो चिकन को हम बहुत ज़्यादा नहीं गलाएंगे, हम यखनी के पानी को सारी चीज़ें डाल के चढ़ा देंगे आधे घंटे के लिए, और आधे घंटे बाद फिर हम उसमें चिकन ऐड करेंगे सिर्फ 10 मिनट के लिए। यहाँ पे मैं डाल रही थी सारे गरम मसाले। मैंने दालचीनी ली थी, बादियान के फूल जिसको इंग्लिश में स्टार एनीस कहते हैं, बड़ी इलायची ली थी, 4 से 5 मैंने लौंगें ली थी, और 8 से 10 काली मिर्च ली थी, और तेज पत्ता लिया था, 1 चम्मच जीरा लिया था। बहुत इजी और क्विक रेसिपी होती है, बट एक्चुअल यखनी पुलाव जो है वो यही होता है। हमने बचपन से यही खाया है और यही खा के हम बड़े हुए हैं। मेरे मैके में भी यही बनता है, मेरे ससुराल में भी यही बनता है, बट ज़रा थोड़ा बहुत मिर्ची का फ़र्क होता है। आप अपने हिसाब से, जो लोग मिर्ची खाना पसंद करते हैं वो इसमें ग्रीन चिली पेस्ट ऐड कर सकते हैं, और जो लोग मिर्ची खाना नहीं पसंद करते वो इसको प्लेन भी रख सकते हैं। बट यखनी पुलाव का पैटर्न ही बिल्कुल डिफरेंट होता है। मुझे समझ नहीं आता कि लोग कैसे एग्री कर लेते हैं कि वो यखनी पुलाव है। बहरहाल सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं। यहाँ पे मैंने प्याज ऐड की है। 1 kg के हिसाब से हमें बहुत ज़्यादा प्याज ऐड नहीं करनी है। मैंने नॉर्मल बस 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी और स्लाइस करके उसको ऐड कर लिया था। बहुत इजी है, कोई चूल्हे पे रख के आपको अभी फ़िलहाल इसको कुक नहीं करना। पहले आप एक देगची में सारी चीज़ें ऐड कर लें, उसके बाद इसको चूल्हे पे रख दें। यहाँ पे मैंने चावलों के हिसाब से पानी लिया है। मैं हमेशा चावलों के हिसाब से पानी नाप के लेती हूँ, अंदाजे से नहीं रखती। उसका फ़ायदा ये होता है कि हमारा जो चावल हैं वो बिल्कुल परफेक्ट बनते हैं। पहले मुझसे भी 19-20 हो जाते थे, लेकिन जब से मैंने ये नापने वाला तरीका यूज़ किया है, इसमें होता ये है कि अगर आप सपोज़ 2 कप चावल ले रहे हैं तो आप पानी इसमें 3 से 4 गिलास पानी डालेंगे। अगर कप के हिसाब से नाप से आप चावल ले रहे हैं, नॉर्मली हमारे देसी घरों में कप के हिसाब से ही नाप होता है चावलों का, तो अगर 2 कप मैंने चावल लिए हैं तो मैं इसमें 4 गिलास पानी डालूंगी। तो मैंने 4 गिलास यखनी का पानी ले लिया है। ठीक है जी। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, अब आप उसके हिसाब से डबल कर लें। यहाँ पे मैंने सौंफ और धनिए की पोटली बनाई है, बस इसमें और कुछ नहीं जाएगा। नमक, साबुत गरम मसाले, सौंफ धनिए की पोटली और प्याज। अब मैंने आधा घंटे के लिए इसको कुक होने के लिए रख दिया है, ताकि अच्छी तरीके से सौंफ धनिए की खुशबू, गरम मसाले की खुशबू, प्याज का अर्क, ये सब कुछ मिल के हमारी यखनी तैयार हो जाएगी। अगर हम बीफ लेते तो हम इसमें बीफ भी ऐड करते, क्योंकि बीफ को गलने में लगता है टाइम, बट चिकन को टाइम नहीं लगता है। चिकन फ़ौरन ही बहुत ज़्यादा टेंडर हो जाती है, तो इस वजह से मैंने चिकन अभी नहीं डाली है, मैंने सिर्फ यखनी चढ़ाई है। बहुत सारे घरों में मैंने देखा है कि चिकन का पुलाव भी डायरेक्ट बना लेते हैं, बट हमारे घर में चिकन का पुलाव भी यखनी प्रॉपर बनती है और उसके बाद रेडी किया जाता है। यहाँ मेरी यखनी को आधा घंटा हो गया था। अब देखें इसमें मैं चिकन ऐड कर रही हूँ। अच्छा जी, चिकन को आप सोच रहे होंगे कि मैंने डायरेक्ट डाल दिया, तो बस चिकन को मैंने अच्छी तरीके से वॉश करके डायरेक्ट डाल दिया, और चिकन डालने के बाद बस मैं 10 मिनट जो है उसको उबाल दूंगी, और उसके बाद मैं चूल्हा बंद कर दूंगी, क्योंकि चिकन को हमने बिल्कुल प्रॉपर नहीं गलाना है, क्योंकि अभी चिकन को हमने चावलों के साथ भी चिकन पकेगी, इसलिए चिकन को ज़्यादा नहीं गलाना है। डायरेक्ट चिकन मैंने डाल दी है। अगर हम फ्राई करके डालेंगे तो चिकन जो है वो जूसीनेस जो होती है चिकन की वो ख़त्म हो जाएगी और चिकन ड्राई सी रहेगी, क्योंकि पुलाव वैसे भी हमारा थोड़ा ड्राई ही होता है, तो इसमें चिकन और ज़्यादा ड्राई हो जाएगी। तो मैंने चिकन डायरेक्ट डाल दी है। अब यहाँ पर मैं इसका बघार रेडी कर रही हूँ।
यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है 1 kg के हिसाब से मैंने 1 कप ऑयल लिया है। उसमें ज़ीरा डाला है। अदरक लहसुन का पेस्ट यहाँ पे भी हम दोबारा डालेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि अदरक लहसुन की ही खुशबू इसकी मेन होती है पुलाव की। मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट 1-1 चम्मच ले लिया था। ज़ीरा डाला है, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, और अब मैं इसमें डाल दूँगी वो वहाँ से चिकन और प्याज और जो भी यखनी का मसाला था वो छान के डाल दूँगी। यखनी का पानी एक तरफ रहने दूँगी। यखनी का पानी फेंकना नहीं है आपको, क्योंकि बहुत मेहनत से रेडी हुआ है वो। तो याद रखिएगा ये सारी चीज़ें आपने एक स्ट्रेनर से लेके और इसमें डाल देनी है। और अब इसकी करनी है भुनाई। यहाँ पे हम अच्छी तरीके से इसकी भुनाई करेंगे इसमें दही ऐड करके। ये देखें जी, मैंने सारा जितना भी था वो इसमें डाल दिया है, और पोटली जो थी हमारी धनिया सौंफ की पोटली वो मैंने हटा दी है। उसका बस हमें अर्क चाहिए था, क्योंकि वो जो फिर खड़ा मसाला ऐसा मुंह में आता है ना, तो वो फिर अच्छा नहीं लगता, तो वो मैं इसलिए कपड़े में करके डालती हूँ। यहाँ पे मैंने दही भी ऐड कर दिया था, और मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी, तो वो दही मैंने यहाँ पर डाल दिया था। 1/2 कप मैंने दही लिया था, और दही ऐड करने के बाद हम इसकी अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे, ताकि प्याज, दही, अदरक लहसुन ये सारी चीज़ें जो है वो किसी भी चीज़ की कच्ची कच्ची सी स्मेल ना आए। अच्छी तरीके से भूनने के बाद फिर मैं इसमें बाकी चीज़ें डालूंगी। अच्छा, यहाँ पे आप चिकन देख रहे हैं कि चिकन बिल्कुल भी नहीं टूटी है, साबुत साबुत ही है। तो उसकी वजह यही है कि मैंने यखनी में बहुत ज़्यादा देर चिकन नहीं पकाई थी। मैंने यहाँ पे 2 चिकन क्यूब्स भी डाले हैं। फ्लेवर के लिए आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हैं। आप इसकी जगह नमक ऐड कर लें, लेकिन अगर हम चिकन क्यूब्स ऐड कर रहे हैं तो याद रखें कि फिर आप नमक नहीं डालिएगा, फिर आप चखने के बाद नमक डालिएगा अगर आपको महसूस हो, क्योंकि चिकन क्यूब में ऑलरेडी नमक होता है। यहाँ पे मैंने टमाटर ले लिया था, हरी मिर्च ले ली थी। इसको टमाटर और हरी मिर्च डालने के बाद अब हमने बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, इसको बस थोड़ा सा हमने सॉफ्ट करना है टमाटर को। यहाँ पे मैंने चिली पेस्ट, मैं ग्रीन चिली जो होती है उसको पीस के और उसका पेस्ट बना के क्यूब्स बना लेती हूँ। तो कभी भी किसी चीज़ में अगर मुझे हल्का सा स्पाइसी चाहिए होता है तो मैं वो 1 क्यूब ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने यही हरी मिर्च का क्यूब जो है वो ऐड कर दिया था, क्योंकि बार बार फिर हर खानों के लिए हरी मिर्च को पीसो फिर डालो तो वो बहुत लंबा चक्कर होता है। तो इस वजह से मैं जो है वो इसको इकट्ठा पीस के और फ्रीज़ कर देती हूँ, और फिर इसको क्यूब्स बना लेती हूँ इसके। तो वो बड़ा इजी रहता है। जैसे अभी भी मैंने वो 1 क्यूब डाल दिया था। इससे बहुत ज़्यादा मिर्ची भी नहीं महसूस होती, बट ये कि हल्का फुल्का सा फ्लेवर आ जाता है, बिल्कुल फीका सा पुलाव नहीं बनता है। तो बड़े मज़े का सा ये पुलाव बनता है। अभी हमने देखें इसमें भुनाई कर ली है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे जो है सौंफ और धनिया मैं कुटा हुआ मैंने कूट लिया था, 1 चम्मच के बराबर दोनों चीज़ें मिला के आधा चम्मच सौंफ, आधा चम्मच धनिया, तो वो मैंने यहाँ पे डाल दी थी। और अब मैं थोड़ी सी भुनाई करूँगी। बहुत ज़्यादा हमने टमाटरों को पेस्ट नहीं बना लेना है, बार बार बता रही हूँ। हमने टमाटर जब सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर हमारे पास जो वो यखनी हमने रेडी की थी, अब वो यखनी डालेंगे हम इसमें। और अभी आप देखिएगा कि कितना परफेक्ट चावलों का जो पानी होता है वो इतना परफेक्ट नाप है। आप भी इस तरीके से डालें, जितने भी कप आप चावल ले रहे हैं उसका डबल आपने पानी ले लेना है। तो यहाँ पे मैं इसमें यखनी ऐड कर दूंगी इस पॉइंट पे। अभी हमने यहाँ पे हमारा जो मसाले का नमक है वो बिल्कुल प्रॉपर, बिल्कुल सही है। यखनी का पानी मैं चेक करूँगी वहाँ पे कि यखनी में नमक जो है वो सही है नहीं है। तो यखनी का पानी जो है वो उसका नमक मैंने यखनी का चेक कर लिया था, यखनी का नमक सही था। थोड़ा सा मुझे बाद में कम लग रहा था। अच्छा, अब इस पॉइंट पे हमारा मसाले का नमक भी बिल्कुल परफेक्ट है, हमारा यखनी का नमक भी बिल्कुल परफेक्ट है। अब हमने सिर्फ और सिर्फ चावलों का नमक डालना होगा। चावल मैंने यहाँ पे 4 कप लिए थे, तो मैं इसमें 4 चम्मच नमक डाल दूंगी। तो वो बिल्कुल मेरा अंदाज़ा जो है वो, मुझे नहीं पता अब आप लोगों के पास कौन से वाले स्पून हैं, बट मेरा जो चावल का चम्मच होता है वो 1 कप में 1 चम्मच नमक डलता है। तो यहाँ पे मैंने जो है सिर्फ चावलों का नमक ऐड करूँगी बाद में। अभी मैंने यहाँ पे चावल ऐड कर दिए। चावलों को मैंने भिगो के रखा था तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, और फिर मैंने चावलों को ऐड कर दिया था। अब इसमें मैं यखनी ऐड करूँगी और उसके बाद फिर हम कुक करेंगे। ये देखें जी, यखनी का सारा जो जितना भी मसाला था वो मैंने पहले ही छान के उसको भुनाई कर ली थी। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यखनी बची है। तो ये होता है यखनी, एक्चुअल यखनी पुलाव। तो मुझे नहीं पता कि उनका पुलाव किस तरीके का होता है, उसमें तो यखनी ही नहीं रेडी होती, तो वो कैसे यखनी पुलाव कह सकते हैं, आई डोंट नो। और मैं बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स वगैरह को देख रही हूँ जिन्होंने वो पुलाव तैयार किया और जिन्होंने रिव्यूज़ भी उसके बहुत ही मैं क्या बोलूँ, चलें छोड़ें इस बात को। तो खैर आप मेरा पुलाव देखें, ये बहुत यम्मी सा रेडी होता है।
आई होप के पाकिस्तान में तो मोस्टली यही पुलाव खाया जाता है। तो अगर जिसने अभी तक नहीं ट्राई किया है वो इस पुलाव को ट्राई करें। ये देखिए मैंने नमक चखा था इसका चावलों का, तो अब मैं इसमें जो है वो नमक ऐड कर रही हूँ। नमक का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। नमक अगर आपका कम हो खाने में तब भी खाना अच्छा नहीं लगता, नमक ज़्यादा हो तब भी अच्छा नहीं लगता। तो नमक का बैलेंस होना जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नमक जब तक बैलेंस नहीं होता ना तो आपके खाने का सही से टेस्ट फ्लेवर उभर के नहीं आता है। यहाँ पे मैंने चावल जो है वो कुक करने के लिए रख दिए थे। यहाँ पे अब दम का टाइम आ गया है। इस वाली स्टेज पे जो है मैं चावल दम पे लगा दूँगी और तवा रख के मैं दम पे लगाती हूँ हमेशा। उससे चावल नीचे भी नहीं चिपकते हैं और बिल्कुल परफेक्ट जो है वो चावल खिले खिले से बनते हैं, बेहतरीन। मैंने अपना आधा काम जो है वो इलेक्ट्रिक स्टोव पे किया था क्योंकि मुझे गैस ख़त्म होने का डर हो रहा था, तो मैंने जल्दी से आधा काम इलेक्ट्रिक स्टोव पे किया और बाकी का काम जो है वो मैं नॉर्मल अपने गैस के चूल्हे पे कर रही हूँ। क्योंकि इलेक्ट्रिक स्टोव पे जो लोग यूज़ करते हैं वो जानते होंगे कि उस पर चावल अच्छे नहीं बनते। आई डोंट नो, या तो मुझसे अच्छे नहीं बनते, बट उस पर चावल अच्छे नहीं बनते क्योंकि उसमें सिर्फ बीच में जो है वो आपके लग रही होती है ना, उसका जो भी फ्लेम कह लें जो भी होता है, तो वो बीच में पकड़ा होता है, तो उसमें चावल बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनते। अब ये देखें चावलों का पानी जो है खुश्क हो गया। बार बार मैं नमक चखती रहती हूँ, मेरी ये पता नहीं अच्छी आदत है बुरी आदत है, लेकिन मैं बार बार नमक जो है वो चखती रहती हूँ। चाहे कोई सालन बनाऊँ, चाहे इस पर कोई चावल बनाऊँ या सालन बनाऊँ, क्योंकि मुझे नमक से जो है ना बहुत ज़्यादा, मतलब नमक कम भी होना, लोग कहते हैं कि कम हो तो चल जाता है, बट नहीं, मैं बोलती हूँ कि यार नमक कम भी होना तब भी खाने का सही से टेस्ट ही नहीं आता, मतलब फ्लेवर ही नहीं निकल के आता सिर्फ नमक के कम होने की वजह से। तो मैं ये मेक श्योर करती हूँ कि नमक जो है वो हमेशा बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे बस मैंने इसको दम पे रख दिया था। चिकन देखें हमारी हमने बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं पकाई है चिकन, लेकिन फिर भी ये बिल्कुल परफेक्ट चिकन जो है वो गल गई है। और आप इस तरीके से बनाएंगे ना, चिकन को डायरेक्ट डाल दें, फ्राई नहीं करें। और इस बात की टेंशन नहीं लेनी कि स्मेल आएगी या कुछ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप चिकन अच्छी तरीके से धो के और डायरेक्ट यखनी में डाल दें, फ्राई वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उससे जो है वो चिकन का फ्लेवर बहुत अच्छा निकल कर आता है। और वैसे भी चिकन का जो है कुकिंग टाइम है वो बहुत कम होता है। हम पाकिस्तानी घरों में उसको भून भून के जो है वो उसका हशर निकाल देते हैं कि उसका अपना फ्लेवर ही चला जाता है। तो यहाँ पे देखें जी मेरा मज़ेदार सा यखनी पुलाव रेडी हो गया है और ये बहुत मज़े का बनता है। ये बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल होता है क्योंकि ये एक्चुअल यखनी पुलाव है और इसकी वजह से इसमें जो है वो ज़्यादा कोई मसाले भी नहीं जाते, सिर्फ गरम मसाला और नमक और इन चीज़ों का ही टेस्ट होता है। नमक मिर्ची वगैरह नहीं होती, बट इसका फ्लेवर बहुत मज़े का होता है। अगर आप चाहें तो चिकन क्यूब डालेंगे तो उससे भी अच्छा टेस्ट आ जाता है और चिकन क्यूब के बगैर भी बहुत मज़े का बनता है। यहाँ पर मैं इसके साथ रेड चटनी बनाती हूँ, रायता बनाती हूँ, तो उसके साथ हम इसको एंजॉय करते हैं हमेशा। तो आप भी बनाइए और मुझे कमेंट्स में बताइए आपको कैसी लगी रेसिपी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।